गुड इवनिंग एवरीवन। होप आपको मेरी आवाज़ यहाँ पर आ रही होगी और मेरी स्क्रीन विजिबल है, तो जस्ट मुझे कमेंट में बताइए। और कहाँ से आप जुड़े हैं, आप अपना बता सकते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो अविनाश, हेलो अंगेश, हरनेश, संकेत, हेलो। बंगलोर से हरनीत, ओके। प्रियांशु, यस। संकेत फ्रॉम कोल्हापुर, हेलो सर, गुड इवनिंग। आदित्य, वॉइस क्लियर, दिल्ली। अंगेश, गुड, थैंक यू। यस सर, गुड इवनिंग। जय। अविनाश फ्रॉम पुणे, चंदेश, गुड इवनिंग सर। नेहा, हेलो। आदित्य, नवी मुंबई, थैंक यू गाइस, वेलकम। थैंक यू फॉर कंफर्मेशन और अपना यहाँ पर रिप्लाई करने के लिए। प्रियांशु सुल्तानपुर से, ओके। गुड गाइस, गुड टू सी यू। हमारा लास्ट वीक जो था वो ब्रेक था, और यहाँ पर अब हमारे ये 4 मंथ्स, मतलब 4 वेबिनार हैं इस महीने में। हर मंडे हम यहाँ पर 9 PM करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। डेमो ट्रायल फ्रॉम रांची, मुझे नाम नहीं पता आपका। चंदेश फ्रॉम सूरत, गुजरात, ओके। नेहा, उत्तर प्रदेश, गुड। वेलकम, वेलकम एवरीवन। तो ये हमारी 4 वेबिनार की सीरीज है जो मंडे को हम यहाँ पर करते हैं 9 PM। और यहाँ पर हम देखेंगे हमें कोई सेटअप मिलता हो, या आपके कोई सेटअप हो जो ट्रेड हमने आपने देखे होंगे, या मैंने कोई ट्रेड लिया होगा जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हम ट्रेड को एनालाइज करते हैं, देखते हैं, भले ही वो प्रॉफिट में हो, लॉस में, भले ही मेरा ट्रेड हो या लॉस में हो, प्रॉफिट लॉस पार्ट ऑफ द बिजनेस। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, वो आप पूछ सकते हैं। Arneet Singh Gujral, it's always very nice to see you, sir, in this webinar. Thank you, Arneet. Thank you. I also want to see you, but it's not like a problem है कि मैं सभी को यहाँ पर नहीं देख सकता, थोड़ा वो प्रॉब्लम रहेगी। ओके, तो गाइज यहाँ पर जस्ट हम स्टार्ट करते हैं स्लोली। आज किसी ने ट्रेड लिया है, जस्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आज यूएस की मार्केट क्लोज है, जस्ट ये आपको बताना होगा, आपको पता होगा मोस्टली। यूएस की मार्केट क्लोज है, और केवल यूरोप की मार्केट खुली थी। जापानीज में, जापान में भी बैंक हॉलीडे था। तो किसी ने कोई ट्रेड लिया हो, प्रॉफिट में हो, लॉस में, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर, इजराइल वॉर का क्या इम्पैक्ट रहेगा स्टॉक मार्केट पे? तो काफी इम्पैक्ट रहेगा। जो आप देखेंगे, जो स्टॉक्स होंगे, जो कंट्रीज में आप देखेंगे जो भी डिपेंडेंट है, तो यूएस के स्टॉक्स हो, इंडियन स्टॉक्स हो, तो स्टॉक वाइज तो डेफिनेटली काफी इम्पैक्ट रहेगा। करेंसी वाइज अगर आप देखेंगे तो गोल्ड में शायद आपको यहाँ पर एक इंक्रीज या हाइक मिले, रैली हो सकती है। क्योंकि जब भी कुछ ऐसे केओटिक सिचुएशन रहती है तो ऐसा कुछ होता है, जस्ट एक एक्सपेक्टेशन है, ऐसा कुछ नहीं है कि फिक्स होता है। बाकी करेंसीज में ना तो जो इसराइल हमास है, ना तो यूरोप का पार्ट है, ना आपके यूएस में है। तो डिपेंड करता है, जो डिपेंडेंट करेंसी है, कितना स्टेक्स है, जो ऑयल्स है, तो वहां पर डिपेंड कर सकता है। ओके, ओके अंगेश, हाँ, ओके। Not yet, keeping eye on gold in 5 minutes time frame. Okay. Hi sir, good evening. Dheeraj. Okay. GBP USD Euro USD sell profit in London session. Okay. अंगेश, मैंने भी एक ट्रेड लिया था, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज जीबीपी जीपीवाई लिया था। ओके धीरज। गोल्ड सेल एट 1930 ड्यू टू गैप अप, ट्रेड स्टक एट 1950। ओके, हम एनालाइज करेंगे, देखेंगे। हेलो सर फ्रॉम स्विट्जरलैंड, वेलकम अकरम, वेलकम। अगर आप पहली बार हैं तो जस्ट यहाँ पर बताया मैंने आपको कि यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन सेटअप जो हम देख रहे हैं वो हम यहाँ पर शेयर करेंगे। जैसे एक इंटरेक्टिव सेशन रहता है, तो मैं आपके क्वेश्चन भी लेता रहता हूँ टाइम टू टाइम। कोई भी आपके डाउट हो वो आप यहाँ पर ओपनली पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अपनी तरफ से जितना ऑनेस्टली उसको रिप्लाई कर सकूं। ओके, जस्ट टिकमिल के साथ हमने ये वेबिनार किया है, फॉर वेबिनार की सीरीज हर महीने के साथ। तो यहाँ पर जो भी है एजुकेशन पर्पज के लिए, इसके बेस पे कोई इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन मत लीजिए। जस्ट एक डिस्क्लेमर है। इनका डिपॉजिट बोनस चला हुआ है 15%, वो आप यूज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। इसके अलावा जो ट्रेड है, मैंने यूरो यूएसडी में आज मैंने ट्रेड लिया था, मैंने इसको सेल पोजीशन में लिया था, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यूरो यूएसडी 9 अक्टूबर का ट्रेड है, जिसको मैंने शॉर्ट किया था 1.05387 पर, और 255 के आसपास, मतलब कि 2.55। मैं इस ट्रेड को एनालाइज करूंगा कैसे मैंने इसको लिया, और फिर मैं आपके ट्रेड देखना चाहूंगा कि आप कौन से ट्रेड को देख रहे थे। तो जस्ट मैं आपके साथ यहाँ पर चार्ट शेयर करता हूँ, जस्ट मुझे बताइएगा जब आपको चार्ट विजिबल हो। ओके अक्रम, थैंक यू, सेकंड टाइम, ओके। प्लीज स्टार्ट विद गोल्ड सर, इज इट पॉसिबल दैट गोल्ड विल रिटर्न टू 900? आता हूँ मैं, उसी के ऊपर आते हैं। ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट मैं आपके साथ ये पहला जो मेरा ट्रेड था मैं शेयर कर देता हूँ, फिर मैं आपके ट्रेड जो भी होंगे वो आपके साथ देखूंगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज गाइज, अगर आपने देखा होगा यूरो यूएसडी एनएफटी की न्यूज आई थी, जो आपने देखा होगा, जो लास्ट फ्राइडे थी यहाँ पर। उसके बाद से, हालांकि यूएसडी की न्यूज बहुत बहुत अच्छी थी, और उसके बाद से यूरो पूरी तरीके से क्रैश हुआ। पर आप देखिए कितना रिबाउंड करके, जो जहां से उसने ब्रेक किया था उस लेवल को भी ब्रेक करके ऊपर चला गया। अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखें 4 आवर में, अगर आप देखते हैं इसको,
तो मार्केट स्टिल अभी डाउन ट्रेंड में थी, साइडवेज में चल रही है, और मैंने जो फोरकास्ट में भी आपको बताया हुआ है कि अभी हम इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, पर लेवल हमारे लिए अभी भी यहाँ पर है। तो अभी यहाँ पर आपको बाई की अपॉर्चुनिटी, एक यहाँ पर एक कैंडल दिख रही है। मे बी टुमारो, आज में यूएस मार्केट क्लोज है तो मैंने यूएस मार्केट में मैं ट्रेड नहीं लूंगा। और क्यों मैंने उस ट्रेड को लंबा नहीं खींचा जो मैंने आज ट्रेड किया था, तो मैं छोटे टाइम फ्रेम में यूरो सेशन में ही ट्रेड कर रहा था, और जो भी ट्रेड में लेता उसको मैं लंबे टाइम के लिए यूएस सेशन में नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद मार्केट डेड हो जाती है। अगर आप वॉल्यूम भी देखेंगे तो आज कुछ खास वॉल्यूम भी नहीं हो, अगर आप देख रहे हैं तो अभी शायद यहाँ से कुछ थोड़ा है, पर जो ओवरऑल जो नॉर्मल वॉल्यूम रहती है उसकी कंप्लीट यहाँ पर थोड़ा लेस रहेगी। तो मार्केट का मूव था, अप था, 4 आवर में अप। मैं यहाँ पर बाई के लिए देख रहा था। पहली जो मेरी अपॉर्चुनिटी थी, मैं इस एरिया में जो आप सपोर्ट लेवल यहाँ पर देख रहे हैं, इस लेवल पर मैं यहाँ पर बाई के लिए देख रहा था यहाँ पर। क्योंकि मार्केट में क्या हुआ, गैप डाउन यहाँ पर अगर आप देखें सॉलिड, जो मार्केट मंडे को यहाँ पर खुली है पूरे तरीके से, इतना ये जो एक अगर आप कैंडल लगाएं तो बहुत ही बड़ी कैंडल है जो पूरी तरीके से यहाँ पर डाउन मार्केट हुई है। उसके बाद से ये पुल बैक दिया और फिर डाउन नीचे की तरफ। तो यहाँ पर बस कोशिश ये थी कि मैं बाय के लिए देख रहा था, अगर मार्केट यहाँ से जंप करती, पर यहाँ पर इसने जंप नहीं किया और इस लेवल को भी ब्रेक करके हम डाउन नीचे चले गए। तो जो मेरा बाय की अपॉर्चुनिटी थी उसको मैंने यहाँ पर कैंसिल किया। उसके बाद मैं यहाँ पर सीधा सिंपल शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखने लगा कि जो भी मुझे यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले, मैं जैसे इसको हटा देता हूँ। तो ये छोटे टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा था गाइस, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं यूएस टाइम फ्रेम में जाऊं, क्योंकि उसके बाद या तो मार्केट साइडवेज में चली जाए या एकदम से आप ट्रैप में ना फंसे, क्योंकि जब मार्केट ओपन ना हो तो कुछ नहीं पता हो सकता कि छोटे जो प्लेयर हैं वो भी मार्केट में डोमिनेट करते हैं। तो सिंपल यहाँ पर ये जो थी यहाँ पर ट्रेंड लाइन मार्केट का, एक टच था यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट हुआ, दूसरा ये था, और मैं यहाँ पर इसमें शॉर्ट के लिए देख रहा था। और एग्जैक्टली मैंने इसी जो कैंडल आप यहाँ पर देख रहे हैं इसी पर मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया था। जो प्राइस अगर आप देखेंगे, मैं जस्ट दोबारा से उसको देखता हूँ क्या प्राइस पे मैंने शॉर्ट किया था इसको, 1.05387। तो 1.05387 ये मेरा ट्रेड था, जो मैं यहाँ पर इसको 1.05387 यहाँ कहीं, ओके, यहाँ पर ये शॉर्ट किया था। और जो टारगेट प्रॉफिट में देख रहा था 1:2 का टारगेट हम यहाँ पर देख रहे थे इसमें, और ये स्टॉप लॉस इससे ऊपर लगाया और इसके आसपास मैं देख रहा था कि शायद ये ओवरऑल नीचे तक जाए। इवन कुछ पोजीशन को भी अगर मैं डाउन तक देख सकता हूँ, पर क्योंकि यूएस मार्केट ओपन होने वाली थी तो मैं स्ट्रेट को ज्यादा लंबा ले जाना नहीं चाहता, तो मैं स्ट्रेट में यहाँ पर आप देखेंगे 2:1 पर यहाँ पर मैं इसमें आउट हो गया था जो प्राइस था। उसके बाद से यहाँ पर गई यूएस के मार्केट में, ये एकदम से जंप ऊपर गया। हालांकि दोबारा से अगर आप ऐड करना चाहें, पोजीशन थी पर आपको यहीं पर ऐड आउट होना होगा। उसके बाद यूएस मार्केट एकदम से जंप ऊपर की तरफ, तो कुछ नहीं कह सकते कि उसके बाद अगर मार्केट में यूएस में हॉलीडे है तो किस तरीके से रिएक्ट करे। तो सेफ साइड में मैं यहाँ पर 1:2 पर आउट हो गया था। तो आप देखें, जो भी माइंडसेट आप पहले से ही एग्जिट प्लान बनाए, और क्या आपकी प्लान होना चाहिए। मेरा प्लान था कि मैं यूएस मार्केट में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि यूएस की मार्केट क्लोज थी। मुझे नहीं प्रेडिक्ट, जब भी देखा है कि जब मार्केट क्लोज होती है तो कुछ नहीं पता होता मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है। मेरा टारगेट था, पहला टारगेट यही था, दूसरा मैं मैक्सिमम यहाँ तक देखना चाहता था अगर मार्केट वहां पर जाती। पर यहाँ पर ही इसने ब्रेकआउट, मतलब कि ये थोड़ा साइडवेज रही, तो कोशिश की कि आप यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लें, तो 80-90%। दोबारा मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ पर कुछ प्रॉफिट, तो ओवरऑल पोजीशन को यहाँ पर आउट कर दिया। यूएस मार्केट भले ही कहीं पर भी जाए, मेरे पास टाइम भी नहीं था और मैं फिर सीरियसली उसको ट्रेड भी नहीं करना चाहता। ये पहले से ही माइंडसेट था, तो आपको पहले से ही आपको क्लियर होना चाहिए। अगर कोई न्यूज भी होती तो मैं उसको पहले से ही प्लान करता कि हाँ ये न्यूज आने वाली है, तो मैं अपना प्लान करूंगा कि ट्रेड में उस न्यूज के दौरान डालूं। तो सब चीजों की आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि किस तरीके से आपको ट्रेड लेना है। हालांकि मेरा प्लान था कि मैं बाय में करूंगा, पर मुझे पोजीशन को एडजस्ट करना पड़ा क्योंकि हम इस लेवल को ब्रेक कर चुके थे। तो फिर हम यहाँ पर शॉर्ट, क्योंकि आप यहाँ पर देखें मार्केट ने पूरा सॉलिड यहाँ पर मूव दिया था। तो अगर यहाँ पर हमें बाय के लिए देखना, पर जस्ट ये गैप डाउन हुआ और इस लेवल को भी ब्रेक किया, तो फिर मैंने अपनी जो स्ट्रेटजी है, मतलब कि हम बाय के लिए ना देखे, अपनी पोजीशन को रिवर्स किया कि अब हम इसमें सेल देखें। यहाँ से अब आप इसमें बाय के लिए देख सकते हैं, जो मैंने आपको फोरकास्ट में भी बताया हुआ है। अगर आप फोरकास्ट में जाकर देखें, मैंने बोला है आपको, अभी जो मार्केट चल रही है साइडवेज एक चैनल के अंदर चल रही है। अगर हम इस लेवल को ब्रेक नहीं करते हैं यहाँ पर, डेफिनेटली हम बाय के लिए, पर आज नहीं मैं कहूंगा, आप कल देखिए। होपफुली आपको जो ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा था आपको क्लियर हुआ होगा
किस तरीके से मेरा क्या थॉट प्रोसेस रहता है, कैसे प्लान, अगर भले ही वो लॉस में जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपका एक प्लान होना चाहिए जो आप उसको फॉलो करें। ओके, मैंने आपकी वीडियो देखकर 5% पर अकाउंट लिया फॉर लर्निंग। ओके सर जी, आप अपना नेक्स्ट फंड चैलेंज कब लाएंगे? ओके नेहा, मे बी नेक्स्ट ईयर में, जनवरी या फरवरी में, अभी इस साल में नहीं लेके आऊंगा। ओके प्रहलाद सर, अभी इसराइल में वॉर चल रहा है तो 5% इसराइल से है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? एक्सप्लेन करें, चैलेंज बाय करें या ना करें? उनका हेड ऑफिस जो है वो लंदन में है, जो रजिस्टर्ड है कंपनी इसराइल में। तो जो फंड वगैरह है वो यूके से हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं होगा। ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट वीक इनके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, अगर कुछ जो भी अपडेट होगी, जो भी मैनेजमेंट से मेरी बात होगी, उसके बाद मैं आपको अपडेट करूंगा, तो वेट कीजिए नेक्स्ट वीक तक का। हाँ सर, यस यस, ओके sir, can you please suggest me a proper broker with low commission and very tight spread? OctaFX and Axis have a tight spread but high commission or high. अगर आप चाहें तो टिकमिल में जा सकते हैं, इनका कमीशन लो है, पर यहाँ पर प्रॉब्लम है, आप पोजीशन को होल्ड नहीं करें, होल्ड करेंगे फिर आपको स्वैप चार्जेस देने पड़ेंगे। तो देखिए, ब्रोकर कहीं ना कहीं तो कमाएगा, या तो आपसे स्प्रेड में कमाएगा, या कमीशन में कमाएगा, या फिर स्वैप चार्ज, मतलब कि तो एक कहीं ना कुछ ना कुछ आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। आप चाहते हैं मैं पोजीशन को होल्ड करूं, तो आप एक्सनेस के साथ जा सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं इंटरडे में ही क्लोज करना चाहूँ, होल्ड नहीं करना चाहते, आप टिक मिल के साथ जा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरीके की ट्रेडिंग करें, उसके हिसाब से फिर आप इनको चूज कर सकते हैं। ओके, आप किस कोई यहाँ पर गोल्ड के लिए पूछ रहे थे, तो जस्ट हम फिर उसके बाद हम फोरकास्ट की अपडेट देखते हैं गाइस। तो सबसे पहले जस्ट सर एंट्री एग्जिट पर वीडियो बनाए। ओके, एंट्री एग्जिट पर भी वीडियो बनाऊंगा। फिबोनाची के साथ मैंने एक बनाया हुआ है, फिबोनाची वहां पर एंट्री कैसे और उसके साथ एग्जिट भी कैसे कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप उसको लगा सकते हैं। तो सिंपल अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं, अगर फिबोनाची की जो अपडेट मैंने वो बताई हुई है, अगर आप अपनी रेसोज लगाते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ से यहाँ तक का मूव देख रहा हूँ, और मैं जो एंट्री देखूंगा मोस्टली या 50 या 68 गोल्डन रेसो में यहाँ पर इसमें एंट्री के लिए देखता हूँ, जैसे कि एग्जांपल के लिए फिबोनाची आप कुछ भी देख सकते हैं। तो इसका जो मैक्सिमम मूव जो जाता है 1.2724,168, इस एरिया तक जाता है, तो आप इस एरिया में आप सपोर्ट के साथ इसको अलाइन कर सकते हैं। तो जो वेबिनार मैंने किया हुआ है 1 आवर का एक्सनेस के साथ किया हुआ है, उसको डिटेल में देखिएगा, किस तरीके से मैंने यहाँ पर डिटेल में बताया हुआ है कि अगर आप एंट्री लेंगे तो कैसे लेंगे, और अगर एग्जिट करेंगे तो किस तरीके से फिबोनाची आप इसमें हल कर सकती है। हेल्पफुल रहेगा, देखिएगा, उसको सर्च कर लीजिएगा। गोल्ड के लिए देख रहे थे कोई, तो सबसे पहले हम गोल्ड, फिर उसके बाद हम फोरकास्ट में चलते हैं। गोल्ड, ओके। तो गोल्ड में वैसे मैंने फोरकास्ट बताया था गाइज कि हम ये जो लेवल है इसको ब्रेक कर चुके थे। अगर कुछ भी आपको यहाँ पर रिटेस्टमेंट मिलती है, इस लेवल को रिटेस्ट करें, तो हम बाय के लिए देखेंगे तो बेटर रहेगा। अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट ने कुछ ज्यादा पुल बैक नहीं किया है, यहीं से ही मार्केट अब जारी, पर जो मूवमेंट है वो आप देखेंगे, मूवमेंट कुछ नहीं। अगर आप कैंडल का साइज देखेंगे, कुछ नहीं हो रहा। मैं 1 आवर में भी चला गया हूँ तो कुछ नहीं। अब यहाँ पर ये जो यूएस है, तो यहाँ से कुछ मूवमेंट अब स्टार्ट होना शुरू हुई है, पर ये इस लेवल को ब्रेक करेगा, थोड़ा मेरे लिए डाउटफुल रहेगा। तो अभी देखिए, अगर ये ब्रेक कर जाए तो बाय के लिए आप लॉन्ग टर्म यहाँ तक जा सकते हैं, नहीं तो फिर मैं नीचे ही पुल बैक देखूंगा, और उसके बाद फिर यहाँ से मैं बाय के लिए देखना चाहूँ। तो मुझे नहीं पता किसने पूछा था, जस्ट मेरा ये सिनेरियो रहेगा यहाँ पे, जो मैं इसको देखना चाहूंगा। ये फोरकास्ट का मेरा था चार्ट, मैं इसको ज्यादा चेंज नहीं करना चाहूंगा यहाँ पे। ओके सर, मेरा अकाउंट आपके लिंक से कनेक्ट करना है, अगर कनेक्ट करें तो आप टेलीग्राम पर फ्री सिग्नल देते हैं? हाँ, वहां पर जो टेलीग्राम है वो एक्सनेस वाला है, तो वहां पर अगर आपका रजिस्टर है, मुझे ईमेल में कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पर फिर आपको ऐड कर लिया जाएगा। सर, क्या बाइनांस से विड्रॉ डिपॉजिट सबसे सेफेस्ट मेथड होता है? सबसे सेफेस्ट तो मैं नहीं कहूंगा, वो डिपेंड करता है। अगर प्रोप फॉर्म में जाए तो अभी के लिए इंडिया में क्रिप्टो ही ऑप्शन है। डील बैन हो चुका है, और आपका वाइज हमारे यहाँ काम नहीं कर रहा है, तो अभी तो है जो क्रिप्टो के थ्रू ही आप कर सकते हैं। बाकी ब्रोकर के लिए आपके पास ओपन ऑप्शन है, लोकल डिपॉजिट कर सकते हैं, क्रिप्टो कर सकते हैं, मल्टीपल मेथड्स देते हैं। जैसे कि टिकमिल के साथ तो आप यूपीआई और ये भी कर सकते हैं, एक्सनेस के साथ भी। ओके नितेश सर, एंट्री एग्जिट का प्रॉब्लम हो रहा है, फियर लगता है सर, 35 पिप्स का स्टॉप लॉस था, होल्ड नहीं कर पा रहा था, तो क्या सजेशन देंगे आप? 30 मिनट यूएसडी कैट पेयर। ओके, दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं। नितेश का एक क्वेश्चन है, हाय सर, एंट्री एग्जिट का प्रॉब्लम हो रहा है, डर फियर लगता है, 30 पिप्स का स्टॉप लॉस। तो आप यहाँ पर सॉरी, मैं इसमें नहीं करना चाहूंगा। 30 पिप्स का आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं,
30 पिप्स का स्टॉप लॉस था, होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। क्या सजेशन देंगे कि आप 30 मिनट यूएसडी उस पे देखिए। ये तो आपको पहले से ही प्लान होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ कि आपका जो भी अकाउंट साइज है, आप उसमें 2-3% या 5% मैक्सिमम इतना रिस्क लगाएं, और वो रिस्क लगाएं जिससे आप कंफर्टेबल। अगर मैं यहाँ पर 1000 पर 50 डॉलर का रिस्क लगा रहा हूँ और मैं उससे कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे डर लग रहा है अगर मैं लॉस कर गया तो, डर लग रहा है, बार बार चार्ट को देख रहे हैं। आपको पता चलेगा जब अगर आप बार बार देख रहे हैं, अगर आप उसको लगा के भूल जाएं तो ही आप उससे कंफर्टेबल होंगे। तो मैं कहूंगा जब आप स्टॉप लॉस लगा दें और उस चार्ट को भूल जाएं 3-4 घंटे के लिए, 50 डॉलर पे आप नहीं कर सकते, मतलब कि आप उससे कंफर्टेबल नहीं है, उसको कम कीजिए, 40 पर लेके आइए। क्या इससे कंफर्टेबल है? 30 पे लेके आइए। जहां वो कंफर्ट लेवल आपको फाइंड करना चाहिए, जहां पर आपको लगे कि अगर ये लूज भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो हर एक के लिए अलग होगा, किसी के लिए वो 50, किसी के लिए 500, किसी के लिए वो $10। तो आपका क्या कंफर्ट लेवल है जो आपको पता चले कि मैं अगर ये लूज भी कर जाऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लूजिंग से आपको कंफर्टेबल होना होगा। अगर आप लूजिंग से कंफर्टेबल नहीं है यहाँ पर, तो फिर ये आपके लिए नहीं, फिर ट्रेडिंग आपके लिए नहीं, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग में लूजिंग ट्रेड आएंगे। ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जिसके लूजिंग ट्रेड नहीं आते। आपको बस उनको मैनेज करना है, रिस्क के साथ मैनेज करना है, तभी आप यहाँ पर प्रोग्रेस कर पाएंगे। ओके नीतीश। प्रियांशु 63492 बाइंग, आप शायद गोल्ड के लिए बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं मुझे नहीं पता। थोड़ा अगर आप पूरा क्वेश्चन बोलें। सर माय साइकोलॉजी साइकोलॉजी इज नॉट इम्प्रूविंग अक्रम। साइकोलॉजी इज नॉट इम्प्रूविंग, आपका प्लान क्या है? किस डायरेक्शन में नहीं इम्प्रूव हो रही है? मैं कहूंगा कि आप एक चेकलिस्ट बनाएं कि ये मेरा प्लान है, ये स्ट्रेटजी, और जब भी आप ट्रेड करने जाएं पहले उसको पढ़ें कि ये मेरा प्लान, और एक टाइम डिसाइड करें कि मुझे ये ट्रेड करना है, ये ट्रेड करना है। उसी लिस्ट में आपको एक समरी आनी चाहिए, और उसके बेस पे फिर देखिए, कल देखिए, और एक चीज को पकड़ लीजिए कि मुझे ये इंप्रूव करनी है। अगर आपको लग रहा है कि मैं सबसे ज्यादा मिस्टेक ये कर रहा हूँ, मतलब कि मैं जैसे कहूँ कि आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, कि मैं ओवर ट्रेडिंग बहुत कर रहा हूँ, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, कैसे मैं सुधारूं, साइकोलॉजी मेरी पूरी बिगड़ चुकी है। आपका सबसे पहला मेन गोल ये होना चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए कि मैं दिन में केवल एक ही ट्रेड लूंगा, उसके बाद में मार्केट को नहीं देखूंगा, भले ही वो लॉस में जाए प्रॉफिट में जाए। पूरे हफ्ते तक आपका ये प्लान होना चाहिए। जब आप उसको फिक्स कर लें फिर आप नेक्स्ट पे जाएंगे। तो इस तरीके से फिर आपकी साइकोलॉजी में भी इंप्रूवमेंट आनी शुरू होगी। तो पहले आपको फाइंड आउट करना होगा प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पर प्रॉब्लम है, क्या स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम है, रिस्क मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, एज में प्रॉब्लम है, तो ये सब चीजें। सर फंडिंग पिप्स और फंडेड नेक्स्ट, मैं कहूंगा फंडिंग पिप्स बेटर रहेगी। ज्यादा डिटेल में अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, पर फंडिंग पिप्स बेटर रहेगी। ये ज्यादा 1930 तक आ सकता है क्या सर गोल्ड? गोल्ड 1930 तक आ सकता है क्या? ओके, आप यहाँ पर पूछ रहे हैं, हम फोरकास्ट में देखें। आप पूछ रहे हैं 1930 तक। ओके, 4 आवर में अगर हम चले, 1930 तो अभी बहुत हाई लेवल है, उसके जाने के लिए अभी टाइम लगेगा। सबसे पहले बीच में तो अगर आप यहाँ पर देखें, ये रेसिस्टेंस लेवल है जो मैंने यहाँ पर भी बताया था कि हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, अगर ब्रेक करेगा तभी ऊपर जाएगा। तो ये लेवल ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तभी हम ऊपर के लिए 1930 देखेंगे, नहीं तो यहाँ से रिजेक्शन हो सकती है। अभी तो मैं यहीं पर देखना चाहूंगा कि ये क्या इस लेवल को ब्रेक करता है, नहीं तभी ये 19 यहाँ तक जाएगा, 1870-80 तक। ओके प्रियांशु, प्रियांशु आप स्टॉप लॉस टारगेट किस में पूछ रहे हैं? 0.62856, तो मुझे नहीं पता आप टारगेट कौन सा पेयर है, कौन सा टाइम फ्रेम है। तो तीन चीजें एटलीस्ट मुझे बताइए, अगर आप ट्रेड के लिए पूछ रहे हैं, कौन से पेयर में देख रहे हैं, टाइम फ्रेम क्या है, और बाय के लिए देख रहे हैं, सेल के लिए देख रहे हैं। ओके, ओके जय जादव, ओके। चंद्रेश सर, आरबीआई का एसएमएस आया, एसएमएस सभी के लिए आ रहे हैं guys, इवन जो कभी ट्रेडिंग भी नहीं करते उन सबके लिए आ रहे हैं, जस्ट वो एक अवेयरनेस है, तो एक स्टेप्स उन्होंने लिया है, उसके लिए वो अवेयरनेस कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा उसमें डरने की जरूरत नहीं है। सर नेक्स्ट कोर्स कब है, मुझे ज्वाइन करना है? नेक्स्ट आपका नवंबर में स्टार्ट होगा, जो पहले संडे से रहेगा, तो वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, forexsalaryconnect@gmail.com, वहां पर मुझे ईमेल ड्रॉप कर दीजिए, या मेरे इंस्टाग्राम पर आप ड्रॉप कर सकते हैं। अगर नवंबर में होगा तो आप नवंबर में ज्वाइन कर सकते हैं या दिसंबर में, क्योंकि लिमिटेड स्टूडेंट्स ही रहते हैं। नीतीश सर, यस सर, 6-7 बार चार्ट देखा आज। नीतीश महात्रे, ओके, 6-7 बार चार्ट देखा आज।
तो कंप्लीट क्वेश्चन मैं भूल गया, क्योंकि मैं मेरे पास मैसेज लेट आ रहे हैं गाइस, क्योंकि काफी मैसेज है, तो मैं प्रीवियस रेफरेंस भूल जाता हूँ कि आप किस रिगार्डिंग पूछ रहे हैं। तो अगर आप जब भी करें तो पूरा क्वेश्चन टाइप करेंगे तो बेटर रहेगा। सर अकाउंट नो मेल करना है क्या आपके लिंक से कांटेक्ट करने के लिए? नो मेल करना है, नो मेल। धीरज, मुझे क्वेश्चन क्लियर नहीं है, नो मेल क्या करना है? तो आप मुझे ईमेल में कांटेक्ट कर सकते हैं, इसके बाद जो भी आपकी हेल्प होगी मैं कर पाऊंगा। संकेत सर, स्कैल्पिंग करते समय हाई स्प्रेड और हाई कमीशन के कारण 10 से 12 पिप्स के ट्रेड के लिए रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें? देखिए, जब आप स्कैल्पिंग करेंगे तो आपका मेन पर्पज रहता है कि आप इवन 1:1 पर भी आउट होंगे। आप छोटे छोटे लॉस लेकर भी आउट हो जाते हैं कि मैं छोटा लॉस गया आउट, छोटा लॉस गया आउट। ठीक है, वहां पर आप कमीशन पे नहीं करना चाहेंगे, मे बी स्प्रेड थोड़ा बहुत ज्यादा चल भी जाए, पर स्प्रेड में हर एक लॉट पर आपको वो फिक्स जाएगा, तो थोड़ा बहुत स्प्रेड अगर चल रहा है, टाइट स्प्रेड आपको मिल जाएगा। अगर आप कमीशन भी देते हैं तो वो डिपेंड करता है, तो वो इवन एक्सनेस में आप प्रो अकाउंट ले सकते हैं। पर जब आपका विन जाएगा, मे बी वो 1:5, 1:8, वो आपके, क्योंकि आप छोटे टाइम फ्रेम पर थे, तो 1:3 मिनट, 5 मिनट, तो वहां पर आप इसमें जल्दी जल्दी आउट हो। ओके, पार्थ यादव, ओजी 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 यूएसडी एनालिसिस। ओके, ओजी यूएसडी एनालिसिस पे चलते हैं। सबसे पहले मैं गाइस ऐसा कर लेता हूँ, मैं जैसे एक फोरकास्ट को हम रिवीजन कर लेते हैं, अगर आप ओके हो कि हमारा फोरकास्ट क्या है। तो जस्ट मैं उसके बाद में क्वेश्चन पे आता हूँ। यूरो यूएसडी, अगर आप देख रहे हैं, मैं इसमें डेफिनेटली बाय के लिए देखना चाहूंगा गाइस। अगर इवन इस लेवल को जब तक ये आउट नहीं करेगा, मैं इसमें अभी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं। तो यहाँ से ही मार्केट जाए या थोड़ा और नीचे भी जाए, डिपेंड करता है टुमारो। काफी न्यूज है यूएसडी के ऊपर कल, अगर आप देखेंगे, अगर हम कैलेंडर में देखें तो पीपीआई की न्यूज है और एफओएमसी वेंसडे है आपकी, तो कल मूवमेंट हमें मिल सकती है अगर हम आपके लिए यहाँ पर देखें, पर ज्यादा बड़े टारगेट अभी नहीं देखेंगे। जीबीपी यूएसडी भी, जीबीपी यूएसडी ऑलरेडी अभी देखें दूसरी कैंडल बन चुकी है, और यूरो यूएसडी अभी थोड़ा यहाँ पर स्लो चल रहा है, तो जीबीपी यूएसडी में थोड़ा एग्रेसिव है। तो इवन टारगेट आप मैक्सिमम यहाँ पर देखिए, मैं स्टिल अगर जाता है डाउन, स्टिल यहाँ पर भी इसमें बाय के लिए देखूंगा। और यूएसडी आपने पूछा कि हम क्या देखना चाहेंगे, अभी जो मैंने बोला था, क्योंकि हम यहाँ पर एक रेंज में, अगर आप देखें 4 आवर की एक रेंज में चल रहे हैं, और इसी के अंडर मार्केट यहाँ पर मूव कर रही है। तो अभी अगर अगर आप यहाँ पर चैनल भी लगाना चाहें उसके साथ ही मार्केट यहाँ पर, तो अभी मेरा जो टारगेट होगा कि इसी के साथ मार्केट यहाँ पर चल रही थी ऊपर की तरफ। कल अगर जो यूएसडी की न्यूज आती है कैसा इंपैक्ट करेगी, उसके बाद हम देखिए, मे बी यहाँ पर दोबारा जाए, और उसके बाद फिर हम देखेंगे। स्पेसिफिकली आपके ट्रेड के लिए मैं बाद में आ जाऊंगा, अभी मैं जस्ट फोरकास्ट का अपडेट दे रहा हूँ आपको। एनजीडी यूएसडी स्ट्रेंथ में था, अगर आप देखेंगे तो ये इवन रेंज को पहले भी ब्रेक कर चुका था, दोबारा अब यहाँ पर फिर आ गया। यहाँ से देखना है, अगर ये होल्ड करता है तो हम यहाँ तक के टारगेट इसमें देखेंगे, नहीं तो दोबारा से डाउन मूवमेंट रेंज के अंदर ही। यूएसडी कैड में अगर आप देखेंगे तो डाउन मूवमेंट चल रही है, यहाँ पर मैंने बोला था अगर हमें रिकवरी मिलती है कुछ थोड़ा ऊपर, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, पर ये इतनी रिकवरी भी नहीं दी इसने, सीधा यहीं से ही डाउन जाना शुरू हो गया। तो यूएसडी कैड में शॉर्ट के लिए देखता, अगर थोड़ा मुझे ऊपर की तरफ कुछ मिलता मैं यहाँ पर देखना चाहता, पर ये यहीं से इतनी वीकनेस है कि कैट पूरी तरीके से, कैट के साथ अगेंस्ट में यूएसडी पूरी तरीके से डाउन चल रहा है यहाँ पर। यूएसडी जापानीज येन, यहाँ पर मैंने बोला था कि हम यहाँ पर नीचे जा रहे हैं, अगर बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैक्सिमम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पर देखते हैं, पर यहाँ से अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हम लॉन्ग टर्म के लिए नीचे जा सकते हैं। पाउंड येन, यहाँ पर भी आप देखें लेवल हमारा इंपॉर्टेंट ये है, अगर यहाँ पर आती है मार्केट, देखते हैं कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि अगर बाई की अपॉर्चुनिटी मिले तो बाई, नहीं तो शॉर्ट के लिए भी हम जा सकते हैं डाउन। तो यहाँ पर अभी मैं न्यूट्रल रहना चाहूंगा। ओजी जापानीज येन भी अभी स्लोली ऊपर की तरफ ही चल रहा है, एक चैनल के अंदर स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं ओजी में भी, आप यहाँ पर देखें तो अभी क्लियर पिक्चर नहीं है चैनल के अंदर, अगर आप बाय करना चाहें कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर। यूएसडी स्विस फ्रैंक में आप देखें तो यहाँ पर मैंने बोला था हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखना चाहेंगे इस लेवल के आसपास, पर मुझे कुछ पुल बैक चाहिए था, अगर यहाँ से ये ब्रेक करे, रिटेस्ट करे, तब मैं यहाँ पर शॉर्ट में इन्वॉल्व होना चाहूंगा, नहीं तो अगर मुझे पुल बैक मिलता मैं यहाँ पर देखूंगा। मे भी यहीं से कंटिन्यू करे, पर डिपेंड करता है तुम्हारो कैसा ये बिहेव करती है। यूरो पाउंड पूरी तरीके से अभी देखें स्क्वीज यहाँ पर चल रहा है, अभी कुछ ब्रेकआउट नहीं है, तो अभी कुछ कंफ्यूजन है, मैं यहाँ पर आप ट्रेड ना करें तो बेटर रहेगा अभी, जब तक ब्रेकआउट ना मिले। जब क्लियर डायरेक्शन हो उसके बाद रिटेस्ट कर लें और देख लें, दोबारा से ट्रेड ले सकते हैं। गोल्ड के लिए हम बात कर चुके हैं अभी, अगर आप देखें, सॉरी, गोल्ड के लिए हम अभी बात कर चुके हैं कि यहाँ पर अगर ये नीचे जाए, अगर इस लेवल को ब्रेक करे तो हम 1880 जा सकते हैं, नहीं तो मैं नीचे के लिए देखूंगा, क्योंकि मार्केट में कुछ खास मूवमेंट नहीं है आज गोल्ड में, अगर आप देखें।
तो अभी स्टिल ये पुल बैक करते हुए नीचे जा रहा है। अभी ये जो डोजी कैंडल बन रही है, मतलब इनडिसीजन कैंडल का मतलब क्या होता है, ना तो बायर ना सेलर, कुछ पता नहीं कहाँ पर जा रहे हैं, कुछ नहीं पता। बायर सेलर दोनों आपस में ही अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें डायरेक्शन नहीं पता। जब तक कल आपको बड़े प्लेयर नहीं आएंगे, मतलब इंस्टीट्यूशन या बैंक, जब तक वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक यहाँ पर मूवमेंट आपको नहीं मिलेगी। सिल्वर अगर आप देखें, सेम यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, नीचे मूवमेंट सेम वही। तो जितना डाउन गया यूरो में, उतना ही यूएस में ऊपर, तो सेम उसी डायरेक्शन में हम यहाँ पर है। पुल बैक बेटर रहेगा, इस लेवल को ब्रेक कर देंगे तो आप बाय के लिए ऊपर जा सकते हैं। ऑयल में देखेंगे तो एक गैप अप ऊपर की तरफ खुला है, बिल्कुल ऊपर की तरफ आप यहाँ पर देख रहे हैं। मैंने कहा था हम यहाँ पर बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, पर एकदम से जैसे ये इसराइल वाला जो केस है, तो उसका इम्पैक्ट ऑयल पे डेफिनेटली यहाँ पर आएगा। मे भी आपको यहाँ पर रैली मिल सकती है ऑयल में ऊपर की तरफ, तो ऑब्जर्व करेंगे, देखते हैं इसमें। बिटकॉइन यहाँ पर आप देखें तो चैनल के अंदर चल रहा है, और यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आप देख सकते थे, अगर ये आपका लेवल ब्रेक करा है दोबारा से नीचे की तरफ। मैं बिटकॉइन को ज्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ। अगर आप देखें तो इसी हिसाब से, अगर आप इथेरियम में देखें, यहाँ पर भी सपोर्ट के पास यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ से अगर ये ब्रेक करेगा तो डाउन नीचे जाएंगे। US 30 डेफिनेटली स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आएगा जो वॉर का है। पूरी तरीके से स्टॉक अगर आप यहाँ पर देखें, मंडे पूरी तरीके से जो डाउन खुला, उसके बाद अब रिकवरी हो रही। रिकवरी देखते हैं ये क्या इस लेवल को ब्रेक करेगा, नहीं तो हम डाउन नीचे की तरफ जाएंगे। और नेस 100 यहाँ पर भी आप देखें तो डाउन नीचे की तरफ, ये गैप डाउन था, अगर आप देखें गैप डाउन था साइडवेज। और अभी कुछ आज मार्केट को इतना है नहीं है इम्पैक्ट, तो देखते हैं डूबा। अगर आप इंडियन मार्केट भी देखेंगे तो वो भी वहां पर आप देखें पूरी तरीके से डाउन नीचे की तरफ चल रही है, निफ्टी सब नीचे की तरफ। ओके, तो ये हमारा फोरकास्ट अपडेट था गाइस। मैं जस्ट आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। सर बैंक हॉलिडे हो तो भी वॉल्यूम रहता है ना ओवरलैप सेशन में? डेफिनेटली यूएसडी की जो वहां पर जो इंस्टीट्यूशन है वो तो ट्रेड नहीं करेंगे, पर यूरो के डेफिनेटली, या फिर हेज फंड्स वगैरह मैनेजमेंट वो ट्रेड करते हैं। पर फिर उसमें क्या हो जाता है, जब बड़े जिनके पास ज्यादा कैपिटल है वो नहीं है, तो फिर छोटे प्लेयर डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं मार्केट। वो किधर ले जाना चाहें वो डिपेंड करता है। सर योर आंसर इज ग्रेट, थैंक्स थैंक्स, वेलकम अकरम। सर टीएफटी कैसा है, कोई इश्यू तो नहीं है? अगर आपको विड्रॉल में मिलता है तो देख लीजिए, मैंने चेक नहीं किया है टीएफटी को, अगर उनका विड्रॉल कैसा है मुझे नहीं पता जिगर। पर कंपनी ठीक है, जस्ट मुझे नहीं पता कि वो यूएस रजिस्टर्ड है क्या। अगर यूएस कनाडा है तो मत जाइएगा। माय प्रॉब्लम इज ओवर ट्रेडिंग, तो अकरम मैं आपके ही क्वेश्चन को स्पेसिफिक वहां पर शायद रिप्लाई कर पाया। ओके, प्रियांशु का एक ट्रेड है जो वो पूछ रहे हैं, ट्रेड ओजी यूएसडी में है। ओके, ओजी यूएसडी। तो गाइज आपके भी कोई क्वेश्चन हो, भले ही आपका ट्रेड प्रॉफिट में हो लॉस में हो, हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ऑजी यूएसडी एंट्री इन्होंने ली थी, और डेली टाइम पे। तो आप यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसे देख रहे थे, सॉरी। एंट्री थी 63,492। ओके, 63,492, मतलब कि आपकी एंट्री इस लेवल पर यहाँ पर कहीं थी। स्टॉप लॉस 62,856। आप सेल के लिए देख रहे थे या बाय के लिए देख रहे थे? 62,856, तो आप यहाँ पर शायद सेल के लिए देख रहे होंगे। 62,856 नहीं, 63,492 है, तो 62,856 आप बाय के लिए देख रहे थे। 62,856, ओके। यहाँ पर कहीं आपने स्टॉप लॉस लगाया इसके बाद, और आपका टारगेट 65,256, 65,256 यहाँ तक आप इसमें देख रहे हैं। तो आप यहाँ पर इसमें बाय के लिए देख रहे हैं। आपका रीजन क्या है? क्योंकि अभी जो है आपका ट्रेंड तो कंटिन्यूसली डाउन में है, तो ट्रेंड आपका डाउन में है। आप इसमें बाय कैसे देख रहे हैं? ना तो अभी साइडवेज मार्केट आई है, और जो सपोर्ट लेवल है, इवन अगर आप यहाँ पर भी इसको कंसिडर कर रहे हैं, डाउन का लेवल भी अभी स्टिल है। स्ट्रक्चर को भी हम ब्रेक करके नीचे चल रहे हैं, तो मुझे नहीं पता प्रियांशु आप इसमें बाय के लिए देख रहे हैं। काफी मैसेज हैं इसके बीच में, तो जब आप आंसर करेंगे तो इस क्वेश्चन को दोबारा रेफर कीजिएगा। मैं दोबारा आता हूँ आपके क्वेश्चन पे, ओके प्रियांशु? तो कि वो ओजी यूएसडी लिख के फिर उसके बाद आप बताइएगा कि इसलिए किया। वो बीच में काफी मैसेज है, मोर देन 30। सर यूएसडी कैट पर हेड एंड शोल्डर नेकलाइन ब्रेकली टेस्ट पर सेल किया था, सेल लिया था, क्या सही है? प्लीज एनालिसिस कीजिए 2 आवर्स टाइम फ्रेम। यूएसडी कैट में 2 आवर टाइम फ्रेम, 2 आवर टाइम फ्रेम, ओके।
2 आवर टाइम फ्रेम में आपने हेड एंड शोल्डर पे यहाँ पर इसमें ब्रेक किया था, ठीक है। मैंने बताया था ना गाइज, अभी 4 आवर में मैं यूएसडी कैट को देख रहा था, मैंने बोला था कि मैं इसमें पुल बैक देखना चाहता था कि मुझे यहाँ पर मिले तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये आप देखें इस लेवल को इसने ब्रेक किया, अगर थोड़ा यहाँ पर मिलता तो मेरे लिए अच्छा था। ये यहीं पर ही जा रहा है, आपने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया है तो अग्रेसिव एंट्री है, या फिर आपकी पैसिव एंट्री, मैं थोड़ा वेट करूं इस लेवल को और फिर हम कंटिन्यू जाए। तो ठीक है, ट्रेड आपका ठीक है, अगर आपने एंट्री यहाँ पर ली है। स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाएंगे, इस स्टिल ओके। टारगेट प्रॉफिट नीचे की तरफ देख सकते हैं, जस्ट एग्रेसिव है, रिस्क मैनेज कीजिएगा, ओवर रिस्क मत लगाइएगा। ओके चंद्रेश, हर दिन प्रॉफिट बन जाता है लेकिन एंड ऑफ द डे आई लॉस एवरीथिंग। तो अकरम, एंड ऑफ द डे मतलब कि ट्रेडिंग मत कीजिए एंड ऑफ द डे, मॉर्निंग में ट्रेडिंग कीजिए, अगर आप मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। एंड ऑफ द डे मत, मतलब इवनिंग में मत कीजिए। जय जादव, सॉरी सर, आई वांट टू आस्क अबाउट 1830, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर आस्किंग वंस अगेन। जय जादव, आपने पूछा था 1930 के लिए, आप पूछ रहे हैं अब 1830 तक जाएगा क्या? ओके, तो जय जादव ने पूछा था यहाँ पर क्या वो 130 तक जाएगा, और वो पूछ रहे हैं क्या 1830 तक जा सकता है? जा सकता है डेफिनेटली, मैंने आपको बोला था अभी, जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा था कि हम मार्केट में यहाँ पर हैं, और जो कैंडल यहाँ पर बन रही है, मैं इस चार्ट को पूरा क्लियर कर देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं आज कुछ खास नहीं, अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो ये गैप यहाँ पर फिल हो सकता है, ठीक है, ये गैप यहाँ पर फिल हो सकता है अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है। पहली कंडीशन आपकी ये होनी चाहिए, अगर ये ऊपर ब्रेक करेगा फिर हम 1930 और 1880 तक जाएंगे, नहीं तो हम यहाँ पर दोबारा आ सकते हैं, पर इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए 1844 का। तो यहाँ पर ये आपको ऑब्जर्व करना होगा। सर अकाउंट नंबर मेल करना है क्या लिंक से कॉन्टैक्ट लड़ने के लिए? हाँ, ईमेल में कीजिए मुझे, जो मेरी ईमेल है मेरी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, या मेरे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, ठीक है। आयुष्मान सर, ओके, थैंक यू सर, आई गॉट ऑल माय आंसर। ओके संकेत, आयुष्मान मिश्रा सर, यूएसडी कैड में 2 आवर टाइम फ्रेम पर शायद हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया मैंने लगता है। ओके, ये मैं आपका आंसर कर चुका हूँ आयुष्मान। संकेत, यूएसडी जापानीज येन बाय एट, ओके, यूएसडी जापानीज येन के लिए बाय देख रहे हैं। कौन से टाइम फ्रेम में देख रहे हैं? 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। ओके, यूएसडी जापानीज येन, संकेत बाय देख रहे हैं 148.66, 148.66। ओके, आपने यहाँ पर इसमें बाय देखा, टारगेट प्रॉफिट 148.77, 77। ओके, और आपका 148.60 इसका स्टॉप लॉस है। ओके, तो आपने जो एंट्री ली है बिल्कुल ठीक है, आप काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहे हैं यहाँ पर, विजिबल है कि आप ट्रेंड के अगेंस्ट में यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो पूरा मूव बना है उसके अगेंस्ट में आप रिकवरी यहाँ पर देखना चाह रहे हैं। और जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपने एंट्री जो ली है, बिल्कुल आपकी एंट्री ठीक है, स्टॉप लॉस भी ठीक है, और आपका एटलीस्ट 2:1 का टारगेट है, जो मैं देख रहा हूँ, या 1.5 तो है एटलीस्ट, इतना आपका होना चाहिए। गुड, तो ट्रेड आपका गुड चल रहा है, नो इश्यू। यहाँ तक शायद आपको मिल जाएगा टारगेट, यूएसडी जापानीज। देखिए, नो इशू संकेत, अगर आप काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग करते हैं और ये कर रहे हैं तो ओके, अभी तक तो मुझे कोई दिख नहीं रहा इशू। पर मैं कहूंगा अगर आपका ट्रेड यहाँ पर दोबारा आए, आउट हो जाइएगा, दोबारा एंट्री मिले दोबारा कर सकते हैं अगर सेटअप स्टिल वैलिड है, और जो प्रॉफिट है उसके बाद लॉस में जाना मत शुरू कीजिए, क्यों? आप 1:1 तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आ चुके हैं ना, तो आप यहाँ पर अब लॉस मत कीजिए, क्योंकि प्रीवियस हाई पर आप टच कर चुके हैं। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ठीक है, पर नीचे आना शुरू कर दे, ब्रेक इवन पर आउट हो जाइए, दोबारा एंट्री मिले कर लीजिएगा, अगर कैंडल आपको अलाउ करे कर लीजिएगा, और इसको सेटअप को इनवैलिड करें फिर आउट हो जाइएगा, जस्ट एक सजेशन। बाकी आपके ऊपर जो स्ट्रेटेजी आपकी अलाउ करती है वो देख सकते हैं। ओजी यूएसडी में डेली टाइम फ्रेम में पुलिस हरामी है, तो जो मार्केट का रिवर्स, अच्छा आप ओजी यूएसडी के लिए पूछ रहे हैं, जो आपने अभी पूछा था, ओके। ओजी यूएसडी पर चलते हैं, जो डेली टाइम फ्रेम के लिए यहाँ पर पूछ रहे थे। ओके, ओजी यूएसडी में प्रियांशु जो है वो बाय के लिए देख रहे थे, और मैंने पूछा था कि हमारा क्या स्ट्रेटजी, हम क्या ट्रेंड के अगेंस्ट में जा रहे हैं, और उन्होंने बोला है कि डेली टाइम फ्रेम में बुलिश हरामी थी जो मार्केट को रिवर्स कर रहा है, ये देखा है, ये देख कर लिया है। तो अगर यहाँ पर आप इसमें एंट्री कैंडल के बेस पे कर रहे हैं, तो फिर आपका टारगेट इतने ऊपर मैं नहीं जाना चाहूंगा, मैं चैनल के अंदर ही इसी के पास यहाँ तक का मैक्सिमम टारगेट यहाँ तक देखना चाहूंगा मैं।
मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मार्केट इतना ऊपर जाएगी, ठीक है, क्योंकि मार्केट के स्ट्रक्चर ट्रेंड आपका डाउन है, तो फिर वो अगेंस्ट है। क्वालिटी वाइज ट्रेड नहीं कहूंगा, सेटअप वाइज अगर आप देखना चाह रहे हैं तो मे बी जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सेटअप है, मार्केट रिवर्स कर रही है, जो बोले सलामी आप देख रहे हैं, टेल बार भी बना है, स्ट्रॉन्ग मार्केट चल रही है यूएसडी के अगेंस्ट में, तो ऊपर जा सकती है, ऐसा डाउट नहीं है कि ये ऊपर नहीं जा सकती, जा सकती है। पर क्वालिटी वाइज अगर मुझे इसे 5 में से ट्रेड देनी हो तो मैं इसे 2.5 के आसपास, क्योंकि मैं ट्रेंड के अगेंस्ट में, मे भी मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए या यहाँ से रिवर्स कर जाए, या तो आप ये कर सकते हैं यहाँ से कुछ परसेंटेज आप आउट कीजिए और फिर लॉन्ग टर्म के लिए कुछ परसेंटेज को कंटिन्यू कीजिए, अगर आपका ट्रेड स्टिल वहां पर बनता है, आपके पास वहां पर पोजीशन, तो इस तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। ओके। ओके जय, थैंक यू सो मच सर, वेलकम। आदित्य मेहते, जीबीपी यूएसडी सेल किया था आज। ओके, जीबीपी यूएसडी को इन्होंने सेल किया था, इनका क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन से टाइम फ्रेम पर? 15 मिनट में। ओके, इसको हम देखते हैं 15 मिनट में इन्होंने सेल किया था, तो क्या प्रॉफिट हुआ या नहीं मुझे नहीं पता, कौन से 1.221, 1.221 पर 1.22। ओके, आपने कहीं यहाँ पर इसमें सेल किया होगा। और स्टॉप लॉस 1.2229, तो 9 यहाँ पर कहीं आपने स्टॉप लॉस लगाया। और टारगेट प्रॉफिट 1.2180, 1.2180। ओके, ऊपर की तरफ थोड़ा, यहाँ पर आप टारगेट प्रॉफिट देख रहे हैं। तो ये ट्रेड आपने यहाँ पर लिया है, हाँ? मेरे ख्याल से आप यहाँ पर अब इसमें ट्रेड देख रहे हैं। ये मैं सोच रहा था कि आप यहाँ पर ले रहे हैं, तो आप यहाँ पर इसमें ट्रेड ले रहे हैं। ओके, देखिए मार्केट का स्ट्रांग मूव हुआ है, तो टारगेट प्रॉफिट जो आपने लगाया है यहाँ पर, मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर मैं यहाँ पर आपको देख रहा हूँ, अगर आपने ऐसे ही ट्रेड लिया, कितना आपका रिस्टो रिवॉर्ड देख रहे हैं आप यहाँ पर? 1.59। मेरे लिए थोड़ा यहाँ पर हर्डल ये भी है कि ये जो ऊपर की आप यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ से मार्केट 2-3 बार रिजेक्ट कर चुकी है, इस लेवल से, है ना, यहाँ पर गई फिर दोबारा यहाँ से गई, क्या यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है? तो जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो अभी मार्केट डेड है, तो ये नीचे आ सकती है डेफिनेटली, कुछ यहाँ से एकदम से एक्सपेक्ट मत कीजिए कि ये पूरी तरीके से जाएगी, तो डाउन आएगी, कितना डाउन आती है मे बी यहाँ तक, या और नीचे जाए और पूरी तरीके से डाउन चली जाए। पर मैं थोड़ा यहाँ पर ऑब्जर्व करूंगा किस तरीके से मार्केट इस लेवल पर बिहेव करेगी। अगर जाती है कंटिन्यूसली, ओके गुड। अगर यहाँ से थोड़ा रिजेक्शन मिलना शुरू करे तो कुछ प्रॉफिट आप आउट कर लीजिएगा, नहीं तो जो प्रॉफिट आपने यहाँ पर गेन करेंगे वो आपका आउट है। ओके, सर आपका कोई सेटअप बन रहा है? मैं आज ट्रेड नहीं कर रहा हूँ यूएसडी में, मैं आज ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने बोला सेशन ऑफ है, तो मैं फिर कल से एनालाइज करूंगा, देखूंगा क्या कौन से पेयर हैं, कैसे मार्केट ने कंसोलिडेट किया है, उसके बाद ही तो मॉर्निंग में दोबारा से फ्रेश कुछ मिलता है तो फिर वहां पर मैं देखूँ। ओके आदित्य, मेरी मॉर्निंग में लिया था, आदित्य मॉर्निंग में लिया था आपने ये ट्रेड यहाँ पर लिया था, तो फिर आप प्रॉफिट में होंगे, आप प्रॉफिट में होंगे यहाँ पर, या ये वाला अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया है तो फिर आप प्रॉफिट में यहाँ पर आउट हो गए होंगे, गुड ट्रेड। जैसे मैंने यूरो यूएसडी में लिया, मैंने तो यहाँ पर लेट लिया था, मॉर्निंग लिया था, हाँ सर, ओके आदित्य, तो गुड। मैंने सेम यहाँ पर ये ट्रेड लिया था, यहाँ पर थोड़ा और पुल बैक था, मैं इस मूव को मिस मिस कर चुका था, आपने बहुत अच्छा मूव यहाँ पर लिया, तो बहुत ही अच्छा है, आपने यहाँ पर ये ट्रेड लिया और स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट, बिल्कुल गुड। क्योंकि आप देखेंगे जो लेवल था यूरो यूएसडी में वो ब्रेक कर चुका था, आप देखेंगे यहाँ पर हम इस लेवल को ब्रेक कर चुके थे, तो मैं थोड़ी और कंफर्मेशन चाहता था, आप थोड़ा यहाँ पर एग्रेसिव है, आपने इसी मूव के साथ यहाँ पर सेल कर दिया, मैं यहाँ पर वेट किया कि इस लेवल को ब्रेक कर दे, क्योंकि मैं यहाँ पर इसमें बाय के लिए भी देख रहा हूँ, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी ऑलमोस्ट सेम तरीके से ही चलते हैं। आ, बिल्कुल मैं नहीं कहूंगा कि 100%, 80 to 90% सिमिलर कंडीशन के साथ, तो वही आप यहाँ पर देख रहे होंगे। यूरो यूएसडी में मैंने वेट किया कि ये ब्रेक करे, उसके बाद सेल, तो यहाँ पर ये ब्रेक किया, मुझे नहीं पता था कि ये फेक ब्रेकआउट है, क्योंकि दोबारा से ऊपर जाए, पूरी तरीके से हुआ, उसके बाद में ये वाले मूव ने मुझे जो भी प्रॉफिट दिया 2:1 का, तो गुड गुड ट्रेड आदित्य। ओके सर, क्या बाइनेंस पर आरबीआई की कोई गाइडलाइंस या रिस्ट्रिक्शन है? वैसे तो कुछ नहीं है, जस्ट उनका कंपनी के अगेंस्ट में किसी के कुछ नहीं है, जस्ट ओवरऑल जो क्रिप्टो पे है जर्नल। संकेत, सर टारगेट हिट यूएसडी जापानीज येन 148.77, शायद आप जो 2 आवर पर देख रहे थे, मेरे ख्याल से आप यूएसडी जापानीज येन के लिए, मेरे ख्याल से आप वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं संकेत।
हम्म, 5 मिनट में। ओके, 5 मिनट में यूएसडी जापानीज येन बाय कर रहे थे, काउंटर टेन ट्रेड, वो ट्रेड था। यस, ओके, गुड। अगर आपका, मैंने बोला था आपको ट्रेड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आप ट्रेड कंटिन्यूसली जा सकते हैं, बिल्कुल। जस्ट मैंने बोला था अगर अगेंस्ट में जाए तो दोबारा एंट्री कर, नहीं तो आपका टारगेट हिट हो गया। गुड, गुड जॉब। अपने आप को शाबाशी दीजिए। आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, जर्नल कीजिए इस ट्रेड को, क्या आपने सीखा, क्या आपने गलती की, अगर कुछ की है या नहीं की है तो गुड। और आज का आपका ट्रेड प्रॉफिट में गया, कल देखिएगा। ठीक है, तो आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, जो आप कमा रहे हैं उसको दोबारा से वापस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपका टारगेट हमेशा यही होना चाहिए कि मुझे एक ट्रेड लेना है, दो ट्रेड लेने हैं और एनफ। मेरा रिस्क की परसेंटेज, मैंने अगर मेरा अकाउंट $1000 का है, जैसे एक एग्जांपल के लिए गाइस कि $1000 का अकाउंट है, मैं अगर टारगेट लगा के चल रहा हूँ कि मुझे इसका 5%, अगर $50 है, ठीक है। अगर मैं कितने ट्रेड लेता हूँ नॉर्मली, कितने ले लेता हूँ, डिसाइड कीजिए कि मैं, मान लीजिए मैं दो ट्रेड ले रहा हूँ, अगर दो ट्रेड ले रहे हैं तो चलिए मैं 25-25 इतने इसमें रिस्क लगाऊंगा। अगर मैं तीन में भी जा रहा हूँ तो आप थोड़ा इसको फिर बढ़ा दीजिए, मतलब कम कर लीजिएगा, ताकि वो तीन में डिवाइड। लिमिट ये आपकी होनी चाहिए, जैसे ही आप इस लिमिट पे पहुंच जाएं, ट्रेडिंग बंद। आज या तो आपकी साइकोलॉजी में कोई प्रॉब्लम है, या आपका आज सेटअप नहीं मिल रहा है, या वो आप गलत तरीके से देख रहे हैं। कल दोबारा से रिफ्रेश कीजिए, इस कैपिटल को सेव करना है। अगर ये कैपिटल रहेगी, आप दोबारा से वापस आ सकते हैं मार्केट। पर यही आज अगर उसमें लॉस करते जाएंगे, एक दिन में ही आप 200-300, 20-30% यहाँ पर लॉस कर देंगे, तो फिर आप रिकवरी नहीं कर पाएंगे। तो मेन मोटिव आपका अपनी कैपिटल को सेव करना है। डिसाइड कीजिए कि मुझे कितना लूज करना है आज, लिमिट लगाइए। लिमिट नहीं लगाएंगे फिर तो आप एक दिन में पूरा अकाउंट भी उड़ा सकते हैं। एक दिन में रिच नहीं बनना है, ठीक है, बन सकते हैं, इसमें अकाउंट डबल हो जाएगा, डबल क्या 10 टाइम्स भी हो सकता है। पर वो नेक्स्ट डे आप उड़ा भी देंगे, क्योंकि ये आप रिस्क इतना ले रहे हैं, एपिटाइट। तो ये तो फिर वो गैम्बलिंग हो जाएगी, मतलब जुआ हो गया, आप गए, आज लॉटरी लग गई, कल वो सबको ले जाएगा, तो गैम्बलिंग में यही होता है। हाँ संकेत, थैंक यू। वेलकम वेलकम संकेत। तो हमारे पास टाइम है या नहीं है, मैं देख लेता हूँ। हमारे पास है स्टिल 5 मिनट्स। मैं Q&A में क्वेश्चन देख लेता हूँ अगर कोई है। इन इंडिया CFD ट्रेडिंग में टेक्निकल इज अप्रूव्ड बाय RBI, सेज यस और नो, प्लीज गाइड। मैं नहीं कहूंगा कि अप्रूव्ड है तो नो। हाँ, उसके लिए आप जो इंडिया के ऑथोराइज ब्रोकर हैं, आप उसी को ही यूज कीजिए। सर, एनी सजेशन फॉर इंडेक्स ट्रेडिंग कंपेयर टू फॉरेक्स इंडेक्सेस और मोर वोलेटाइल? और वोलेटाइल आप किस तरीके से देखना चाहते हैं, मतलब किस जगह इंडेक्सेस जो हैं जहां पर आपकी वॉल्यूम है, जहां पर बिग प्लेयर्स इंस्टीट्यूट बाय करते हैं, वही ठीक है, नहीं तो फिर मैनिपुलेशन हो। तो जो पॉपुलर इंडेक्सेस हैं, मैं वही कहूंगा कि आप वही ट्रेड कीजिए। सर, हाउ टू प्रिडिक्ट द अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड जस्ट फ्यू मिनट्स बिफोर न्यूज इवेंट्स? देखिए, मैं न्यूज में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, ना ही मैं आपको कहूंगा कि, क्योंकि आप देखिए यूरो यूएसडी, अगर सिंपल, अगर आप एनएफटी में ट्रेड करना चाहें, वहां पर देख रहे थे यूरो यूएसडी, अगर आप एनएफटी में देखेंगे, न्यूज जो आई थी वो इस कैंडल पर आई थी। अगर आप यहाँ पर भी इसको देखना चाहें, एनएफटी की एक न्यूज अच्छी थी, एक अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर खराब थे, मार्केट की कैंडल, अब उसको क्या प्रेडिक्ट करेंगे, कुछ भी जो मार्केट में सेंटिमेंट होगा। ये कैंडल आई सीधा डाउन, यहाँ पर तो कुछ मूवमेंट, या तो आप प्री ऑर्डर लगा दें कि मैंने सेल कर लिया है, अगर गया डाउन, अगर आप बाय कर लेंगे अब जाएगा, तो वो स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म के लिए तो वायबल नहीं है कि मैं कहूंगा कि आप इस तरीके से ट्रेड। मूव डाउन चला गया, ओके, अब आप देखिए आप क्या कर सकते हैं। क्या ये सपोर्ट लेवल पर है या कहां पर है? अगर मैं देखूं तो मार्केट ने कहां से रिवर्स किया है, जो सपोर्ट थी, और फिर आप इसे मे बी 130, अगर आपको न्यूज में ही ट्रेडिंग करना है, फिर तो आप स्कैल्पिंग में जाकर देख सकते हैं कि क्या आपको यहाँ पर कुछ ट्रेंड रिवर्सल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसको जाकर देख सकते हैं। पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका आंसर कर रहा हूँ, अगर मैं इसे 1 मिनट में जाता हूँ, मैं एडवाइज नहीं करूंगा सभी को 1 मिनट में जाने के लिए। जो स्कैल्पर हैं, जिनका माइंडसेट है, जो इतनी मूवमेंट्स को हैंडल कर सकते हैं, वहां पर इसमें देख सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, डाउन मूवमेंट, डाउन, अप, साइडवेज, जैसे ही ब्रेक हो यहाँ पर ब्रेक बाय कर सकते थे। मैं ट्रेड नहीं करता, मैंने नहीं किया। कभी कभी मैंने न्यूज में ट्रेडिंग किया, अगर मुझे कुछ ट्रेड नहीं मिल रहे हैं तो मैं अपने रिस्क को बहुत कम कर देता हूँ। अगर नॉर्मली मैं अपने सिंगल ट्रेड पे $100 का रिस्क लगा रहा हूँ ना, तो यहाँ पर मैं $10 लगा। ठीक है, क्योंकि ये मैं इस चीज को मैंने टेस्ट नहीं किया है, तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए मैं नहीं कहूंगा, तो उस तरीके से फिर आप ट्रेड कर सकते हैं। ओके, डेमो ट्रायल का एक क्वेश्चन था।
ओके गाइस, और एनीथिंग एल्स, और कोई क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं? अगर और किसी का कोई, होपफुली मैं सभी के आंसर यहाँ पर कर पाया हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन शायद अगर नहीं आंसर कर पाया तो आप बाद में इसको, अगर ये कल वेबिनार जाता है यूट्यूब पर, फिर आप वहां पर इसमें पूछ सकते हैं। ओके गाइस। ओके, मुझे और कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जो होपफुली आपको यहाँ पर हेल्प मिली होगी, जो भी होगा मतलब कि सेटअप या क्वेश्चन जो भी मैं आपके आंसर कर पाया हूँ। ट्यूसडे ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। मंडे हमारा नेक्स्ट वेबिनार रहेगा, आप 9 PM ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आपके, सेटअप से रिलेटेड हो, साइकोलॉजी से रिलेटेड हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो या कुछ भी हो, आप ट्रेडिंग से रिलेटेड वहां पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपनी कोशिश करूँ ऑनेस्टली आपको रिप्लाई करने के लिए। आयुष्मान सर, इंडिया में बहुत से ट्रेडर ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरह लेते हैं, इसलिए आरबीआई फॉरेक्स को करने से मना करता है। डेफिनेटली, डेफिनेटली, क्योंकि नॉलेज नहीं है आयुष्मान, इतनी नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, इसलिए मना करता है। क्योंकि अगर आप इसमें स्टॉक में भी देखें, इसमें भी देखें, 80-90% पीपल लूज ही करेंगे अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। और प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो फिर यहाँ पर ये रहेगा, और इसमें टाइम लगता है। मोस्टली ये सोच के आते हैं से विद इन 1 मंथ 3 मंथ्स प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएंगे, टाइम लगता है, 2-3 साल देने पड़ते हैं। सर यूट्यूब पर नेक्स्ट वीडियो कब आएगा? सर सीरीज का देखते हैं नेक्स्ट वीक में भी, उसके बाद या अगले, डिपेंड करता है मेरी टाइम अवेलेबल जिस तरह होगा मैं उसी हिसाब से बनाऊंगा। सर अकाउंट नंबर मेल करना है लिंक से कनेक्ट करने के लिए? हाँ, वहां पर मेरी ईमेल आईडी पे भेज दीजिए। सर लखनऊ कब आएंगे? आयुष्मान जब भी होगा जरूर, पर शायद हम जनवरी या फरवरी के आसपास पुणे या मुंबई में कर सकते हैं, या अहमदाबाद, इन सिटीज में रहेगा अभी के लिए। ओके। जब आयुष्मान अगर मैं लखनऊ आया तो डेफिनेटली आपको मैं बता दूंगा जहां पर भी अगर मैं ट्रेवल करूँ, ठीक है? ओके गाइस, तो होपफुली आपके सभी के मैं आंसर कर पाऊंगा। नेक्स्ट वेबिनार में मिलते हैं मंडे के लिए। ओके। ओके, यासिर का एक अनदर क्वेश्चन सर, नेक्स्ट वेबिनार बेसिक पे लाइक ट्रेड किस तरीके से लें, इंट्राडे स्विंग और पोजीशन होल्ड कैसे करें, या कुछ परसेंट प्रॉफिट बुक करना हो तो कैसे करें, या सारे बेसिस एक वेबिनार सर प्लीज हो? ये काफी सारे टॉपिक हैं जो आपने कवर कर लिए हैं, एक एक के ऊपर एक एक वेबिनार होना चाहिए, ठीक है? बाकी मेरे कुछ वेबिनार हैं जो पहले अगर आप देखें, एंट्री के लिए अलग बताया हुआ है, एग्जिट के लिए अलग बताया हुआ है, स्टॉप लॉस के लिए अलग बताया हुआ है, मे बी ट्रेड मैनेजमेंट के लिए ये टॉपिक है, शायद ये अच्छा है, मैं इस पर डेफिनेटली कवर करूंगा। ओके। ओके, थैंक यू आयुष्मान, थैंक यू धीरज। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार में। मंडे हमारा लाइव वेबिनार रहेगा। अगर आप इसे यूट्यूब पर देखें तो वहां पर भी इसे लाइक कर दीजिए, अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।